हेलो गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं राहुल सिंह, आपका टीचर, आपका ट्रेनर, फिर से आप सभी का एक बार आईसीएल क्लासेस में वेलकम करता हूं। और गाइज, आप स्क्रीन पे जैसा कि देख रहे हैं, मैं सेकंड वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि आपके इंटरव्यू में 101% पूछे ही जाएंगे। एचआर आपसे इन क्वेश्चंस को पूछते समय आपको कंफ्यूज भी करेगा, आपको कंफ्यूज बहुत ज़्यादा वहाँ पर आप हो जाएंगे। तो क्या क्या क्वेश्चंस आपसे इस सेट 2 में मैं डिस्कस करूँगा जो पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन लेकिन मैं हर सेट में स्टार्ट करता हूँ इससे, ताकि आपकी एक लर्निंग कैपेसिटी जो है वो एक बार बनी रहे और वो टाइम टू टाइम बढ़ती रहे। तो चलिए टाइम बिना वेस्ट करे हम चलते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है और जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है हमारा जीएसटी से रिलेटेड। यही है हमारा कि भाई व्हाट इज़ जीएसटी। जीएसटी क्या है? तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जीएसटी स्टैंड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी क्या है हमारा? जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, वस्तु एवं सेवा कर। इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी स्टेज डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स दैट इज लिवाइड ऑन द एवरी वैल्यू ऑफ एडिशन। जब तक फाइनल यूज़र तक वह गुड्स यूज़ नहीं कर ली जाएगी, उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होता रहेगा। इट्स अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। होलसेलर से मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर से रिटेलर, ब्रोकर एंड देन फाइनल यूज़र, राइट। इट हैज़ रिप्लेस मैनी इनडायरेक्ट टैक्स इन इंडिया। और इन्हें अप्रॉक्सीमेटली मैनी टैक्सेस की बात करें तो जितने भी हमारे सेंट्रल और स्टेट लेवल के अप्रॉक्सीमेटली 17 टैक्सेस को इन्होंने क्या कर लिया, अपने अंदर शामिल कर लिया। सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा वीडियो बनाने का जो मेन मोटिव है वो इसी क्वेश्चन से है। चलिए ध्यान से समझिए और ध्यान से इसको नोट करना और समझना भी है। What are the various GST forms? अब यहाँ पे आपको स्क्रीन तो दिख गई है, राइट। हो सकता मैं इसके पीपीटी भी बना सकता था, लेकिन फिर पीपीटी नहीं, हम आराम से इसमें समझेंगे। What are the various GST forms? GST various forms क्या क्या हैं? तो सबसे पहले हम चलते हैं GSTR1, GSTR2 और GSTR3। इन तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए GSTR1 क्या होता है? मंथली और क्वार्टरली स्टेटमेंट्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि एक टैक्स पेयर द्वारा, एक डीलर द्वारा, रेगुलर डीलर, कंपोजिट डीलर, किसी भी प्रकार का डीलर हो सकता है, उसकी जितनी भी सेल होगी, यानी कि जितना भी सेल का स्ट्रक्चर होगा, यानी कि इसे सेल रिटर्न भी बोला जाता है, वह GSTR1 में वह उसको पूरा का पूरा भरेगा और फाइल करेगा। तो GSTR1 की जो फाइल करने की जो लास्ट डेट है वो अब जो इंक्रीज कर दी गई थी, पहले 10 तारीख थी और अब वह 11 तारीख हो गई है। GSTR2 किस लिए यूज़ किया जाता है? GSTR2 मंथली रिटर्न फॉर इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, करंटली सस्पेंडेड। क्या कर दिया? ये सस्पेंड कर दिया है। चलिए हम सस्पेंडेड के बारे में बाद में समझेंगे। हम चलते हैं GSTR3। मंथली रिटर्न होता है, मंथली रिटर्न बेस्ड ऑन फाइनलाइजेशन ऑफ डिटेल आउटवर्ड एंड इनवर्ड सप्लाईज। बात करें तो यहाँ पर हम जो है हमारी जो GSTR3 है वो हमारी सेल एंड परचेज और कितना हमारा टैक्स स्ट्रक्चर्स निकला है, यह हमारा GSTR3 में हम मेंशन करते हैं। GSTR3 भी मंथली सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड टैक्स पेमेंट। GSTR3 भी क्या है? इसमें आपका सेल भी आएगा, इसमें परचेज भी आएगा, इसमें हमें ये भी पता लग जाएगा कि कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट हम एलिजिबल कर सकते हैं और टैक्स की पेमेंट कैसे करनी है, किस फॉर्म से करनी है और टैक्स के मेथड क्या क्या अवेलेबल हैं उस पोर्टल पे। GSTR4 की बात करें तो 1 हमारी हो गई आउटवर्ड सप्लाई, 2 हो गई हमारी इनवर्ड सप्लाई, 3 हो गई हमारी आउटवर्ड एंड इनवर्ड, 3 भी हो गई हमारी आउटवर्ड, इनवर्ड, ITC एंड टैक्स पेमेंट। इसके बाद GSTR4 पर चलते हैं। GSTR4 क्वार्टरली रिटर्न भरी जाती है, हर 3-3 महीने में, साल में 4 बार रिटर्न फाइल होती है और यह कंपोजिशन टैक्स पेयर के लिए है, यानी कि स्मॉल टैक्स पेयर के लिए। कंपोजिशन टैक्स पेयर ऐसे टैक्स पेयर होते हैं, अगर आपसे कोई पूछे तो दे आर रजिस्टर्ड इन GST हैविंग अ GST नंबर बट he can't avail input tax credit facility, he can't issue and tax invoice, he can't charge
GST on bill, he only provide bill of supply। ठीक है। फिफ्थ की बात करें यहाँ पर तो रिटर्न फॉर नॉन रेजिडेंट फॉरेन टैक्स पेयर, अगर हम बात करें यहाँ पर तो GSTR 5 जो है वो नॉन रेजिडेंट फॉरेन टैक्स पेयर के लिए है। 6 की बात करें तो मंथली रिटर्न होगी ये ISD इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए। मंथ 7 की बात करें तो मंथली रिटर्न फॉर TDS डिडक्टर्स, ये याद करना है आपको। और 8 की अगर हम बात करें तो ई कॉमर्स ऑपरेटर हु रिक्वायर्ड टू कलेक्ट TCS। एंड फाइनली द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिटर्न, एनुअल रिटर्न फॉर रेगुलर टैक्स पेयर। जितने भी रेगुलर टैक्स पेयर हैं उनके लिए GSTR 9 है, वो हमारी एनुअल रिटर्न है। तो एक बार फिर से बात करें 1 2 3 4 हम आ जाते हैं कंपोजिट के लिए, 5 नॉन रेजिडेंट के लिए, 6 हमारा ISD के लिए, 7 हमारा जो है वो TDS डिडक्टर के लिए, 8 की हम बात कर लें तो यहाँ पर ये होता है हमारा ई कॉमर्स के लिए, और 9 की अगर हम बात करें तो ये होता है हमारा रेगुलर टैक्स पेयर के लिए एनुअल रिटर्न। अगर आपसे कोई पूछता है कि डू यू नो अबाउट रेगुलर रिटर्न, तो आप बोलेंगे यस, रेगुलर जो एनुअल रिटर्न है सॉरी वो है 9C। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। 9A की बात करें तो यहाँ पर अभी करेंटली सस्पेंडेड है एनुअल रिटर्न फॉर कंपोजिट टैक्स पेयर, GSTR 10 फाइनल रिटर्न, इसे जरूर याद करना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। GSTR जो 11 है रिटर्न टू UIN होल्डर्स, बस इतना आप याद रख लीजिए, ये आपसे ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा। ठीक है। चलिए अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम समझेंगे ध्यान से। GSTR 1, व्हाट इज GSTR 1 अभी हमने समझा, एंड हु शुड फाइल इट, किसको यह भरना चाहिए, कौन इसको भरेगा। तो आंसर समझते हैं। GSTR 1 is monthly or quarterly return that must be filed by every registered dealer। यहाँ पर क्या बोला गया है, every registered dealer। There are two types of dealer, registered and unregistered। Registered dealer are those dealer they are registered under earlier GST Act 2017, right? Registered dealer to report the details of their outward supply of goods and services. It include detail of invoice, it include detail of debit note, it include detail of credit note and reverse invoice issue during the reporting period। यानी कि GSTR 1 क्या है ये हमने समझ लिया, लेकिन GSTR क्यों भरनी चाहिए, किसको भरनी चाहिए, तो GSTR 1 रेगुलर डीलर, रजिस्टर्ड डीलर, कंपोजिट डीलर, एवरी रजिस्टर्ड डीलर सबको भरनी है ITR 1। ITR 3B के बारे में देखिए क्या बोल रहा है ये, व्हाट इज द ड्यू डेट फॉर फिलिंग GSTR 3B। सो गाइस देखिएगा मैं इसके बारे में आपको बता दूं, द ड्यू डेट ऑफ फिलिंग GSTR 3B इज 20th ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ। एवरी मंथ, हर मंथ की 20 तारीख को GSTR 3B भरी जाएगी। अगर आप नहीं भरते हैं तो फिर आपको नेक्स्ट मंथ में फिर आपको उसको भरना पड़ेगा और आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। However, the government may extend this date under special circumstances। और समय के अनुसार सरकार इसको बदल भी सकती है, बदलती भी है। ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर GSTR 9 के बारे में हमें थोड़ा सा समझना है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ GSTR 9, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। GSTR 9 इज एन एनुअल रिटर्न that consolidation information provided in the monthly or quarterly return filled during the financial year। पूरे एक फाइनेंशियल ईयर में आपने जो भी रिटर्न भरी है उसका एक क्या कहते हैं कंसोलिडेशन इंफॉर्मेशन हमें पता लगेगा। इट इंक्लूड डिटेल ऑफ ऑल आउटवर्ड सप्लाई, ऑल इनवर्ड सप्लाई, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम्स एंड टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। जब GSTR 9 का जो पर्पस होता है भरने का वो यही होता है, उसमें यह पता लगाया जा सके कि भाई हमारी जो रिटर्न जो गई है आउटवर्ड की कितनी गई है, इनवर्ड कितनी गई है, हमने कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है और हमने उस पीरियड में हमने कितना अमाउंट जो है टैक्स का पे किया है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा वेट कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन GSTR 1 एंड GSTR 3B। बहुत सिंपल है, आइए गाइज जरा इसके बारे में समझते हैं। GSTR 1 डिटेल मंथली और क्वार्टरली स्टेटमेंट्स फॉर ऑल आउटवर्ड सप्लाई मेड बाय टैक्स पेयर, एंड GSTR 3B
A simplified monthly return summarize the total outward supply, input tax credit claims and tax liability which need to be paid by the 20th of the following month। बिल्कुल GSTR 3B में हमारा क्या मेंशन होता है, आउटवर्ड, इनवर्ड और जितना भी हमारा ITC बना है और कितना हमारा टैक्स बना है वो हमें पे करना होता है। चलिए, what is GSTR 4 and who need to file it? GSTR 4 is a quarterly return to be filled by taxpayer who have opted the composition schemes under GST. It consolidates all outward supply, tax paid and detail of import during the quarter। बहुत सिंपल है। चलिए 8th की तरफ चलते हैं। Can you explain the concept of input service distributors? क्या आप ISD के बारे में थोड़ा बता सकते हैं? Yes, and input service distributors ISD is an office of the taxpayer that receive invoices for services used by its branch or units and distribute the input tax credit to those branch or units proportionally। ISD need to file GSTR 6 on monthly basis। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। 9 क्वेश्चन की तरफ चलें तो GSTR 5 के बारे में मैंने आपको बता दिया, नॉन रेजिडेंट के बारे में, ठीक है। 10th की बात करें, देखिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द पेनल्टी फॉर लेट फिलिंग ऑफ GST रिटर्न? यदि आप समय से GST की रिटर्न नहीं फाइल करते हैं तो इसमें क्या आपका पेनल्टी स्ट्रक्चर रहेगा? तो देखिए इसमें पेनल्टी जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। द पेनल्टी फॉर लेट फिलिंग GST रिटर्न इज 200 रुपीज पर डे and 100 CGST और 100 SGST subject to the maximum of 5,000। Additionally interest may be charged on the outstanding tax liability। ये बात ध्यान रखनी है आपको, राइट। तो ये हमारे जो है कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन मैंने 10 डिस्कस करे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसी तरीके से मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। GST की तो मैं बहुत ज़्यादा भरमार वीडियो लाने वाला हूँ। पूरा GST का कोर्स जो है आपके CA, CMA, CS इसके लिए मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ और जल्दी ही मैं पूरा का पूरा अप्रॉक्सीमेटली इसे 15 से 20 चैप्टर में मैं कवर करूँगा और इसके जो चैप्टर रहेंगे, जो लेक्चर रहेंगे वो हमारे 1 घंटे से लेके और वह 1.5 से 2 घंटे तक के हर एक क्लास के चैप्टर रहेंगे और उसमें हमें काफ़ी सारी चीज़ों को समझना भी है, यूज़ भी करना है और प्रैक्टिकली काम भी करना है। सो मेरे साथ जिनको सीरियसली स्टडी करनी है, रेगुलर बेस पर स्टडी करनी है, भाई वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और लाइक ज़रूर करें। गाइस कमेंट ज़रूर करें मुझे किस चीज़ के लिए कि आपको टैक्स में इस चीज़ की वीडियो चाहिए। आई प्रॉमिस यू कि मैं आपके कमेंट का रिप्लाई भी करूँगा और कोशिश करूँगा कि आप किस टॉपिक पे वीडियो चाह रहे हैं मेरे से, मैं उसको बनाने की पूरी कोशिश करूँ। सो गाइज़ थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर गाइज़। इसी तरीके से स्टडी करते रहिए, बाय बाय।